तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हफ्ते लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हफ्ते लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करो, बंद करो, बंद करो। हफ्ते लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रैफिक विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रैफिक विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हफ्ते लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रैफिक विभाग मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कश्मीर पुलिस मुर्दाबाद, कश्मीर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हैं पिछले लगभग 5 साल से करीब इस रोड के ऊपर रोज़ दूसरे तीसरे महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट रहता है जिसमें कोई नौजवान साथी मारा जाता है। और वो जो नौजवान साथी मारा जाता है वो मैं उसकी ज़िम्मेवारी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, उसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग की ज़िम्मेवारी है। वो लड़के मरना, किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का बाप जाता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ये एक कैजुअल बात हो गई है कि मर गया तो मर गया, रोड है इसके ऊपर लोग मरेंगे भी। अफसोस की बात है कि लगभग पिछले 5 सालों से हर एक ब्लॉक दिवस में, हर एक पब्लिक दरबार में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, हमने ईमानदारी के साथ उनको कहा है कि इनके ऊपर कंट्रोल करना, इनकी स्पीड के ऊपर अंकुश लगाना और इस रोड की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना पुलिस की, गृह विभाग की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसको भी इसकी जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, या जिसको भी बताते हैं, वो पता नहीं भगवान का क्या उसमें कोई उनका रोल रहता है कि वो आगे उनके साथ मिले होते हैं। जब हम इन गाड़ी वालों से और जो उद्योग चला रहे हैं यहाँ पे, इनसे मिलते हैं तो हमें अंदर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे तो हफ्ते जाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे उस जगह पे इतना हफ्ता जाता है हफ्ते का, हमारी पर गाड़ी के इतने पैसे एक चौकी पे जाते हैं, एक नाके पे जाते हैं, एक ट्रैफिक विभाग वालों को जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जाते हैं। ये अफसोस की बात है, ये हमारी जान के साथ खेला जा रहा है। और हम आपके माध्यम से पुलिस के बड़े अधिकारियों को और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारियों को ये बता देना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये देश लोगों के द्वारा चलाया जाता है। आप अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो जम्मू हमसे दूर नहीं है। हम गवर्नर तक पहुंचेंगे, हम डीजीपी साहब तक भी पहुंचेंगे, हम उनको भी काली करतूतें जो हैं वो सबकी बताएंगे कि क्या चल रहा है। यहाँ किसी अधिकारी की अगर आप कंप्लेन करके आते हैं, किसी अधिकारी के बारे में किसी बड़े ऑफिसर को बता के आते हैं, दूसरे दिन वही ऑफिसर जो होता है वो फिर आपको वहीं पे मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक मिलीभगत है और मिलीभगत के साथ ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लोग इस बात से हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे बच्चे सुबह रनिंग करने के लिए इस रोड के ऊपर नहीं चल सकते हैं, ना शाम को कोई इस रोड के ऊपर चल सकता है। इतनी बुरी दशा हमने पिछले 5 सालों में नहीं देखी जितनी बुरी दशा इस वक्त चल रही है। और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 5 साल हम लोग सरपंच रहे, 5 साल हमारी पंचायतें रही, लेकिन 5 साल के बाद अगर सबसे बुरा अगर इस वक्त सिस्टम चल रहा है तो मैं कहता हूँ ये पिछला 1 साल जो है ये सबसे बुरा चल रहा है, जिसमें किसी को लॉ एंड ऑर्डर की कोई किसी को परवाह ही नहीं है और ना लॉ ऑर्डर के ऊपर कोई बोलने को राजी है।
दिनेश जी, क्या देखते हैं पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी डंपर और टिप्परों पे कोई भी देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ जो बात कह रहा हूँ। लगभग एक सिर्फ कोटपुनू चौकी है जो चौकी डायरेक्ट रोड के ऊपर नहीं है। कोटपुनू के आगे जितनी भी चौकियाँ पड़ती हैं अपना कूटा तक, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का यूरिसडिक्शन है, वहाँ तक जितनी भी चौकियाँ हैं, सबकी सब चौकियाँ जो हैं वो रोड के ऊपर हैं। और ये डंपर टिप्पर ओवरलोड बिना तिरपाल के, आप इस वक्त रोड की कंडीशन दे सकते हैं। आए दिन रोड के ऊपर आपको बजरी मिलेगी, आपको पत्थर मिलेंगे, और उसी बजरी की वजह से रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि सभी चौकियों के सामने से वो डंपर और टिप्पर वाले आराम से निकलते हैं। आप शाम को कभी टूर करके देखिए इस इलाके में, आपको पुलिस का अधिकारी, आपको ट्रैफिक विभाग का अधिकारी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी आम लोगों को चालान करता हुआ दिखेगा। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी डंपर या टिप्पर वाले को ओवरलोडिंग का चालान हुआ, या किसी डंपर टिप्पर वाले को किसी चीज़ का चालान हुआ, या ओवर स्पीड का चालान हुआ। तो ये एक शर्मनाक बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न विभाग ये सोचते हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है, या हम जानते नहीं हैं, तो ये उनका गलत सोचना है। मैं इनके सारे लूप होल जानता हूँ, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसलिए शांत रहते हैं कि समाज के अंदर थोड़ा बैलेंस बना के रखना होता है। ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी। लेकिन अब अगर ये बोलने पे मजबूर करेंगे तो ईमानदारी के साथ, यहाँ नहीं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको जो जो लोग मिले हुए हैं उनको हम नंगा करेंगे। रही बात पुलिस के कुछ अधिकारियों की, ईमानदार अधिकारी भी हैं, पुलिस के भी हैं, हर एक विभाग के अंदर ईमानदार जो हैं वो हैं, लेकिन उनके तक सही बात ना पहुंचाई जाती है, ना उनको बताई जाती है। धन्यवाद। इससे पहले भी जो हादसे हो चुके हैं, चाहे नगरी हो चाहे और कहीं हो, तो सरकार जो है इस पे क्यों कड़े कदम नहीं उठाती है? क्या देते हैं, मिली वक्त लगती है? देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है। जब लोग आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, लोग त्रस्त हैं उस परेशानी से, लोग बार बार जाके एक छोटे अधिकारी से लेकर टॉप लेवल के अधिकारी तक कोई वहाँ पे कंप्लेंट करता है और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो आप बताइए हम क्या समझें? मिली भगत नहीं है तो और क्या है? और जब हम इनके बीच में जाते हैं, इनके बीच में से पता करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहा जाता है कि सरपंच साहब आप पीछे हट जाइए, हमारे हाथ ऊपर तक हैं। और ऊपर तक आप समझ सकते हैं किनके तक हाथ हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो बात नहीं करते, ये बड़ी ऊपर तक की बात करते हैं। ये कहते हैं जो हफ्ते जाते हैं वो यहाँ से लेकर ऊपर तक भेजे जाते हैं। अब वो ऊपर हमें पता नहीं है। बड़ी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसके रिलेटेड एक मेमोरेंडम डीजीपी साहब को भी सबमिट करेंगे और कोशिश करेंगे अगर चीफ सेक्रेटरी साहब या दूसरे किसी बड़े अधिकारी स्टेट के अगर किसी से मिलना हुआ तो हम कम से कम भी ये 14 गांव इकट्ठे होकर हम उनके पास भी जम्मू में पहुंचेंगे और उनको इनकी पूरी करतूतें जो हैं वो बताने की कोशिश करें। तो पहले भी रोड काफी टाइम बंद किए हैं, क्या लगता है कि अब संज्ञान में लेंगे इस तरह का? देखिए, ये मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये कैजुअली लेते हैं। ये लेते हैं कि 2 लड़के मारे गए हैं, ये अभी तक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में पता चल गया 2 लड़के मारे गए, लेकिन इनके लिए कैजुअल है। क्योंकि दुख तकलीफ उसको है जिनके घर से कोई जा रहा है। आम लोगों को, दूसरे लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए तो ये एक आम सी बात है। मर गया कोई, यहाँ पे मरा, दूसरे रोड पे मरा, तीसरे रोड पे मरा, तो ये इनके लिए कैजुअल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमें अपने बच्चों का, हमने खुशी मनाई थी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, हमारे लोग सुख सुविधा लोगों को मिलेंगी, लोगों को अच्छी बिजली मिलेगी, लोगों को पानी मिलेगा, लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन्होंने ऐसी हालत हमारी यहाँ पे बना दी है कि रोज़गार तो दूर की बात है, हमारे पास जो रोज़गार है वो भी ये ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। और ये आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, पिछले 6 सालों में ये सबसे वर्स्ट पीरियड आप जो कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स का अभी चल रहा है, पिछले 1 साल से, जिसमें कोई पूछताछ ही नहीं है। आप किसी की कंप्लेन करके आते हैं, शाम को जिसकी कंप्लेन करके आओगे उसी को इनकरेज किया जाएगा, ना कि जो आम आदमी आपको कंप्लेन करने गया होगा उसको किया जाएगा। तो ये आपको इनकी हकीकत है। अभी आने वाले समय में और बहुत कुछ बताने वाला हूँ। क्या कुछ मांग रहेगी? मांग हमारी ये है कि हम कानून को जानते हैं, सारे लोग हमारे कानून को जानते हैं। हम किसी का काम जो है वो हम नहीं रुकवा सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू लॉ चला जाए, लेकिन लॉ से हटके अगर ये लोग चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, इनका टाइम टेबल शेड्यूल अगर बना ले तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ पुलिस हमारा साथ दे ना दे, पर्चे लगाने हैं पर्चे लगाए, कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी है हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इनके डंपर जो हैं वो दिन को अब चलने नहीं देंगे, चाहे ये जो करना है वो कर लें।